अगर आप भी स्मार्टफोन से एक शॉर्ट फिल्म बनाने के मूड में है तो स्मार्टफोन से अपने शॉर्ट फिल्म को शूट करने से पहले एक बार ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए। देखिए, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्मार्टफोन से शॉर्ट फिल्म बनाने के फायदे तो बहुत है, लेकिन कुछ कुछ नुकसान भी है। तो क्या क्या नुकसान है मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। तो अगर आप इन नुकसान के बारे में जानेंगे, अगर आप इन ड्रॉबैक्स के बारे में जानेंगे, तो आप क्या होगा, आप पहले से इसकी तैयारी कर लेंगे, और तैयारी कर लेंगे तो आप अच्छे से स्मार्टफोन से ही एक शॉर्ट फिल्म को बना पाएंगे। तो इन कमियों के बारे में भी आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि सिर्फ फायदे को ही जान करके आपकी बात नहीं बनेगी, आपको उसके ड्रॉबैक्स भी जानने होंगे, तभी आप उन ड्रॉबैक्स पर काम करके एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। तो जरूर जानिए और ध्यान रख करके शूट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए, अगर आप अपने शॉर्ट फिल्म को स्मार्टफोन से शूट करते हैं तो आपको ब्लर इफेक्ट ना के बराबर मिलेगा। देखिए, ब्लर इफेक्ट क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे अगर आप किसी वीडियो को शूट करते हैं तो वीडियो को शूट करते समय जो सब्जेक्ट है वो फोकस में होना चाहिए और पीछे बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होना चाहिए। तो ऐसे में जो वीडियो है वो देखने में सिनेमैटिक लगता है, लेकिन अगर सभी चीजें जो है वो फोकस में रहेंगी तो फिर वो देखने में वो मजा नहीं आता है। तो इसीलिए शूट करते वक्त बैकग्राउंड को ब्लर किया जाता है, और ये ब्लर इफेक्ट पाना यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करना स्मार्टफोन से लगभग इम्पॉसिबल है। देखिए, अगर आप एक डीएसएलआर यूज कर रहे हैं, आप कैमरा यूज कर रहे हैं, तो कैमरे से जो आपको ब्लर इफेक्ट मिलेगा वो आप स्मार्टफोन से नहीं पा सकते। अगर किसी स्मार्टफोन में ये फीचर दी भी होगी तो भी वो बात नहीं रहेगी जो कि एक डीएसएलआर या कैमरे से शूट करने पर आएगी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस तो जरूर होगा। स्मार्टफोन से आप शूट करेंगे तो ब्लर इफेक्ट के हिसाब से आपको वीडियो क्वालिटी देखने में मजा नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर, लेकिन पॉइंट नंबर 2 को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए, आपके मन में फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं और आप चाहते हैं उन डाउट्स को क्लियर करवाना, तो आप मेरे से वो डाउट्स बिल्कुल फेस टू फेस क्लियर करवा सकते हैं। 7 अगस्त 2022 संडे के दिन ठीक 12:30 बजे ऑनलाइन वेबिनार होने वाली है, वर्कशॉप होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों के डाउट्स को गूगल मीट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्लियर करूंगा। 1 से 1.5 घंटे की यह वेबिनार होगी और इसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड, और इसकी फी भी बहुत अफोर्डेबल है, मात्र 300 रुपीज फी है। और इतना ही नहीं, आप इस वेबिनार को अगर पे करके अटेंड करते हैं तो आपको नेक्स्ट वेबिनार फ्री दी जाएगी, आपको अगली वेबिनार जो है वो फ्री मिलेगी। और इस वेबिनार में भी मैं अपने तरफ से बहुत सारी नॉलेजेस देता हूं, तो आप बिल्कुल इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड ड्रॉबैक पर। देखिए, अगर आप अपने शॉर्ट फिल्म को स्मार्टफोन से शूट करते हैं तो आप कलर ग्रेड प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक कैमरा से शूट की गई फुटेज को या फिर डीएसएलआर से शूट की गई फुटेज को आप कलर ग्रेड करेंगे और आप एक स्मार्टफोन से शूट की गई फुटेज को कलर ग्रेड करेंगे तो दोनों में काफी अंतर होगा। डीएसएलआर से आप अगर शूट करते हैं या कैमरे से शूट करते हैं तो आपको कलर ग्रेड करते समय काफी अच्छा ऑप्शंस मिलेगा, आप बहुत हद तक कलर ग्रेड कर पाएंगे। लेकिन यही आप स्मार्टफोन के फुटेज को अगर कलर ग्रेड करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको ज्यादा अंतर ही नहीं पता चलेगा, आप बहुत ही चेंजेस कर पाएंगे। वहीं अगर आप कैमरा या डीएसएलआर से शूट करके करते हैं तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप चाहे तो अपने हिसाब से कलर ग्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन में आप ऐसा नहीं कर सकते। स्मार्टफोन के फुटेज में आप अपने हिसाब से कलर ग्रेड नहीं कर पाएंगे, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो कलर ग्रेडिंग में भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर। अगर आप स्मार्टफोन से अपने शॉर्ट फिल्म को शूट करेंगे तो आपको बैटरीज की भी प्रॉब्लम होगी। देखिए, आजकल की जो स्मार्टफोन्स होती है उसमें तो बैटरीज जो है वो फिक्स्ड रहती है, वो तो बाहर आती नहीं है कि आप एक्स्ट्रा बैटरीज रखेंगे और बैटरीज को टाइम टू टाइम आप उसमें इंसर्ट करते रहेंगे, जैसे कि पहले नोकिया के मोबाइल में आती थी, सैमसंग के मोबाइल में आती थी, कीपैड वाली जो फोन रहती थी उसमें बैटरीज अलग से इंसर्ट होते थे। लेकिन अभी तो ऐसा सिस्टम है नहीं, अभी आपको बैटरीज जो है वो फिक्स्ड मिलती है। तो आप क्या करेंगे ऐसे में, अगर आपकी स्मार्टफोन जो है वो डिस्चार्ज हो गई तो आपको शूटिंग वहीं रोकनी पड़ेगी 1-1.5 घंटे, जब तक कि आपकी स्मार्टफोन जो है वो चार्ज ना हो जाए। तो ये भी एक कमी मुझे लगी स्मार्टफोन शूटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट को बताने से पहले मैं आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में जरा बता दूं। आप हमारे यहाँ से कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे फिल्म एडिटिंग की कोर्स कर सकते हैं, प्रोफेशनल फिल्म एडिटर बनने के लिए। आप हमारे यहाँ से स्क्रिप्ट राइटिंग की कोर्स कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की कंप्लीट कोर्स है हमारे पास, यानी आप लोगों को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सिखाया गया है। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। तो प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने के लिए आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे यहाँ से फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स भी कर सकते हैं। उसमें फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को राइटर्स कैसे यूज करेंगे, क्या क्या उसके मेन्यूज सब मेन्यूज है, फीचर्स क्या है, वो सभी बताए गए हैं।
स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग करना उसमें सिखाया गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कई तरह के कोर्सेज है, इन सभी कोर्सेज में से किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं या इनके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट कीजिए और इन कोर्सेज में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलती रहती है, तो आप कॉन्टैक्ट करके ऑफर्स के बारे में पता कर सकते हैं या कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। देखिए, अगर आप अपने शॉर्ट फिल्म को स्मार्टफोन से शूट करते हैं तो आप प्रॉपरली जूम नहीं कर पाएंगे ऑन द स्पॉट। देखिए, किसी भी सीन में आप 2 तरीके से जूम कर सकते हैं। एक तो आप ऑन द स्पॉट जूम कीजिए, यानी आप डायरेक्टली कैमरे से जूम कीजिए, या फिर आप एडिटिंग के समय जूम कर सकते हैं। एडिटिंग में भी ऑप्शंस रहती है, सॉफ्टवेयर्स में ऑप्शन दिए हुए रहते हैं जूम करने की, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे जो कैमरे से जूम होती है वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो लुक आती है, उसमें जो जूम की इफेक्ट आती है वो बहुत अच्छी लगती है, और जो बाद में एडिटिंग के जरिए होती है उसमें उतना मजा नहीं आता है। हालांकि आप कर सकते हैं लेकिन वो बात नहीं रहेगी। तो अगर आप स्मार्टफोन से शूट करते हैं तो आप जूम तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कैमरे में तो लेंस रहती है जिसके जरिए आप जूम करते हैं, जूम इन जूम आउट आप करते हैं, और नॉर्मल स्मार्टफोन्स में आपको ये फीचर्स तो मिलेगी नहीं जिसमें आप जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। देखिए, कुछ तरह के लेंसेज स्मार्टफोन में भी अटैच होते हैं, लेकिन आप उतना जो करेंगे, जो स्मार्टफोन में आप लेंस अटैच करेंगे, ये वो आप इतना सारा मेहनत जो करेंगे, इससे अच्छा है कि आप उसे कैमरे या डीएसएलआर से शूट कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आप नॉर्मल अगर स्मार्टफोन से शूट करते हैं तो आपको जूम में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपको करना ये होगा कि बाद में आपको एडिटिंग के समय में उसे जूम करना होगा, जूम आउट या फिर जूम इन। तो ये कुछ कमियां मुझे लगी स्मार्टफोन शूटिंग में, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि जितनी कमियां हैं शूट करने में, उससे कई ज्यादा फायदे हैं इसे शूट करने में। तो क्या क्या फायदे हैं स्मार्टफोन से फिल्म को शूट करने में, इस टॉपिक पर भी वीडियो मेरे आने वाली है। तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।